नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि मंदिर की दान पेटियों की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों पर 10 और 20 रुपए के नोट अलग रखने और 500 रुपए के नोट अलग निकालने का दबाव बनाया जाता था। इतना ही नहीं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां 13 जुलाई को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले ही इन आरोपों को निराधार बता चुका है और इससे पहले गठित एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर और गिरफ्तारियों की कार्यवाही भी हो चुकी है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और अब क्या आरोप लग रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई क्यों अहम मानी जा रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का कारण बने हैं दान पेटियों की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे। जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी व्यवस्था में काम करना मुश्किल हो गया था जहां कथित तौर पर 10 और 20 रुपए के नोटों को अलग रखने तथा 500 रुपए के नोट अलग निकालने के लिए दबाव बनाया जाता था। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिर से जुड़े लगभग 2500 कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई नियुक्तियां कथित रूप से नियमों के विपरीत हुई। याचिका में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और नियुक्तियों की समीक्षा की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी बातें याचिका और कर्मचारियों के आरोपों पर आधारित है, जिन पर अंतिम फैसला न्यायालय को करना है। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इससे पहले चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के मामले में गठित एसआईटी जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। ट्रस्ट की ओर से पहले भी कहा गया था कि चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया निगरानी और निर्धारित नियमों के तहत होती है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब नया घटनाक्रम 23 कर्मचारियों के इस्तीफे और उनके लगाए गए आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी अपेक्षा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं होगा, बल्कि करोड़ों भक्तों के विश्वास से जुड़ा प्रश्न भी बनेगा। वहीं यदि जांच में आरोप गलत पाए जाते हैं तो इससे कई तरह के अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस पूरे विवाद पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और संभव है कि कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। आस्था, प्रशासन और कानून तीनों के बीच खड़ा ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा तय करेगी कि सच क्या है और जिम्मेदारी किसकी है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 23 कर्मचारियों के आरोपों में सच्चाई है? क्या दान व्यवस्था में वास्तविक में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर जांच के बाद ये आरोप बेबुनियाद साबित होंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आगे की जांच से ही सामने आएंगे। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।